हाय एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल एकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी पेडागोजी के, जो कि जनवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर हैं। 27 जनवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर हैं। और कल हमने सीडीपी के क्वेश्चन देखते, जो कि जो है कितने 2 फरवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर थे। तो आज हम हिंदी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। और इसके पहले अगर चैनल पर आप नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक अध्यापक चाहता है कि उसके विद्यार्थी कक्षा के बाहर भी सक्षम और आत्मविश्वासी पाठक बने। क्वेश्चन क्या है कि एक अध्यापक चाहता है कि उसके विद्यार्थी कक्षा के बाहर भी, मतलब कि आउट ऑफ क्लासरूम, बच्चे जो है सक्षम और आत्मविश्वासी पाठक बने। तो उनमें से कौन सी रणनीति जो है उसकी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चयनित पाठ्य सामग्री का अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन और विद्यार्थियों का पीछे पीछे दोहराना। नहीं, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। फिर दूसरा है दोहराना, जो है ये जो है सही वे नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो फिर दूसरा है शिक्षार्थियों को गहन पठन के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी नहीं होगा। और फिर तीसरा ऑप्शन कौन सा है? तीसरा ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों को पंक्तियों के मध्य गहराई से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। और फिर चौथा ऑप्शन है कि विविध प्रकार की रुचिकर, उपयुक्त एवं प्रासंगिक पाठ्य सामग्री पढ़ने के अवसर प्रदान करना। यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा कि विविध प्रकार के, मतलब कि अलग अलग प्रकार की रुचिकर और उपयुक्त एवं प्रासंगिक पाठक सामग्री के पढ़ने के अवसर प्रदान देना। यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है? फिर दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बच्चों के भाषा विकास में मदद नहीं करेगी। कौन सी युक्ति बच्चों के भाषा विकास में मदद नहीं करेगी? तो फर्स्ट ऑप्शन है कि दूसरों के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रिया करने के अवसर देना। और दूसरा है ऐसा सौहार्दपूर्ण परिवेश देना जो बच्चों की भाषा रुचि को बनाए रखे। और फिर तीसरा है अभिभावक और अध्यापकों की ओर से अधिक सहयोग, ड्रिल और पुनरावृत्ति। और चौथा ऑप्शन संदर्भ में भाषा अधिगम के अवसर देना। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये नहीं की बात कर रहा है क्वेश्चन। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा कि अधिगम और अध्यापकों की ओर से अधिकाधिक सहयोग, ड्रिल और पुनरावृत्ति। यही हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा और यही सही ऑप्शन है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में गतिविधि और कार्य संचालित करने के लिए समूह के आकार और गठन पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि तो फर्स्ट ऑप्शन है केवल अच्छे वक्ताओं को ही बोलने के अवसर दिए जाएं जिससे कक्षा में व्यस्तता बनी रहे। और दूसरा ऑप्शन है कुछ चयनित बच्चे उन बच्चों के साथ प्रभावशाली तरीके से काम कर सकते हैं जो उन्हें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि भाषा विकास में समूह आयामों की कोई भूमिका नहीं होती है। और चौथा ऑप्शन है कि सहयोगात्मक कार्यों में बच्चों की संलग्नता का सावधानीपूर्वक अवलोकन बच्चों को योगात्मक परीक्षा में ग्रेड देने में मदद करता है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? तो राइट ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन, मतलब कि कुछ चयनित बच्चे उन बच्चों के साथ प्रभावशाली तरीके से काम कर सकते हैं जो उन्हें सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को अपने लेखन को अंतिम रूप से पहले योजना बनाने और प्रारूपण के चरणों से परिचित कराना चाहती है। अध्यापिका किसका अनुसरण कर रही है? क्या है? कोई अध्यापिका जो कि अपने शिक्षार्थियों को अपने लेखन को अंतिम रूप से पहले जो है योजना बनाने और प्रारूपण के चरणों से परिचित कराना चाहती है। तो अध्यापिका किसका अनुसरण कर रही है? तो फर्स्ट ऑप्शन है लेखन का प्रक्रिया उपागम, और दूसरा है लेखन का उत्पाद उपागम, और तीसरा ऑप्शन है लेखन का उद्देश्यपूर्ण तरीका, और चौथा लेखन का प्रगतिशील तरीका। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन, लेखन का प्रक्रिया उपागम राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिगम के लिए प्रामाणिक सामग्री नहीं है? प्रामाणिक सामग्री मतलब ऑथेंटिक सामग्री जो है वो नहीं है। तो कौन सा होगा? फर्स्ट समाचार पत्र के लेख, और दूसरा है डायरी, प्रविष्ट, और तीसरा है विज्ञापन, और चौथा पाठ्य पुस्तकें। इसमें क्या पूछ रहा है कि प्रामाणिक सामग्री नहीं है, तो कौन सी नहीं है? तो इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। पाठ्य पुस्तकें हमारा प्रामाणिक सामग्री नहीं है, ऑथेंटिक जो है मटेरियल नहीं है, लर्निंग मटेरियल नहीं है। तो फिर डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, पाठ्य पुस्तकें। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और इसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर आगे देखते हैं।
अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को किसी अनुच्छेद की बहुत ही आकर्षक शुरुआत लिखने के लिए कहा, जिससे कि पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। यहाँ लेखन का उद्देश्य क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरणिक रूप से सही वाक्य लिखना, और दूसरा ऑप्शन है उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना, और तीसरा ऑप्शन है रचनात्मक रूप से लिखने के प्रयास करना, और चौथा है लिखते समय सही वर्तनी का प्रयोग करना। तो इसमें राइट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा कि रचनात्मक रूप से लिखने का प्रयास करना, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। यही लेखन का प्रमुख उद्देश्य है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है, और आगे कितने क्वेश्चन आई हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं कि किसी एक बच्चे के अनुच्छेद को देखकर अध्यापक ने कहा, श्रेष्ठ कार्य। बच्चे को इस तरह से दी गई प्रतिपुष्टि कौन सी प्रतिपुष्टि कैसी होगी? तो फर्स्ट ऑप्शन प्रक्रिया उत्पाद पर केंद्रित, और दूसरा है प्रक्रिया के स्थान पर उत्पाद पर केंद्रित है, और तीसरा केवल प्रक्रिया आधारित है, और चौथा उपचारात्मक शिक्षण में सहायक होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन है प्रक्रिया और उत्पाद पर केंद्रित, और दूसरा है प्रक्रिया के स्थान पर उत्पाद पर केंद्रित है। तो यही हमारा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि प्रक्रिया के स्थान पर उत्पाद पर केंद्रित है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि भाषा के प्रभावशाली आकलन में शामिल है। भाषा के प्रभावशाली आकलन में शामिल है, क्या शामिल है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सत्र के अंत में योगात्मक आकलन का प्रयोग, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि बच्चों की प्रगति के बारे में उनके अभिभावकों को बताना, और तीसरा ऑप्शन है बच्चों के प्रदर्शन की जांच के लिए निदानात्मक आकलन करना, और चौथा ऑप्शन है आकलन के विभिन्न प्रकार के तरीकों का प्रयोग करना। तो डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा कि भाषा के जो प्रभावशाली आकलन है वो क्या है कि आकलन के विभिन्न तरीके, अलग अलग तरीकों से जो है आकलन करना चाहिए। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, अलग अलग तरीके का उपयोग करना। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि वह चरण जिसमें बच्चे आत्मनिर्भर होकर पढ़ते हैं और अध्यापक बच्चों के व्यक्तिगत पठन को सुन सकता है या समूह के पठन की मॉनिटरिंग करता है, और जो बच्चे अटक जाते हैं उन्हें संकेत देता है, यह चरण है। क्या चरण है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पठन पूर्व, मतलब कि पढ़ने से पहले की प्रक्रिया, और जो पढ़ने के दौरान, या फिर पठन के बाद, या फिर स्वयं पठन। तो इसमें बी ऑप्शन होगा, पठन के दौरान की प्रक्रिया है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि प्रथम भाषा में बच्चों के पठन या लेखन के अनुभव डॉट फर्स्ट ऑप्शन है बच्चे को द्वितीय भाषा में पठन लेखन सीखने में मदद करते हैं, और दूसरा है द्वितीय भाषा सीखते समय बिल्कुल भी काम नहीं आते हैं, और दूसरी भाषा, और सी ऑप्शन है दूसरी भाषा में पठन लेखन सीखते समय बाधा पैदा करते हैं, और चौथा ऑप्शन है दूसरी भाषा सीखने के लिए जब पहली भाषा का सिखाया हुआ भूला जाए तभी लाभदायक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हम समझते हैं एक बार। प्रथम भाषा में, मतलब कि जिसकी पहली भाषा है, प्राथमिक भाषा है, में बच्चों के पठन या लेखन के अनुभव जो होते हैं, जो उसने पहली भाषा में सीखा हुआ है अनुभव, वो क्या है, वो बच्चे को द्वितीय भाषा, मतलब कि दूसरी भाषा को पढ़ने लिखने सीखने में मदद करता है। जी हाँ, जो हमारी पहली भाषा होती है, जैसे हमारी हिंदी पहली भाषा है, हम उसी के जरिए हम दूसरी भाषा जैसे कि इंग्लिश भाषा को हम सीख सकते हैं ट्रांसलेट करके। तो वो जो है दूसरी भाषा सीखने में मदद करती है। तो यही इसीलिए हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा कि बच्चे को द्वितीय भाषा में पठन लेखन सीखने में मदद करते हैं। तो ये ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि किसी पाठ्य सामग्री से सूचना लेना और शाब्दिक स्तर से कहीं आगे जाकर उसकी व्याख्या करना क्या कहलाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या एक बार फिर से देखते हैं कि किसी पाठ्य सामग्री से सूचना लेना और शाब्दिक स्तर से कहीं आगे जाकर उसका व्याख्या करना और क्या कहलाएगा? तो फर्स्ट है अनुमान लगाना, और दूसरा है तुलना करना मतलब कंपैरिजन, और तीसरा है सरसरी तौर पर पढ़ना जिसे हम स्किमिंग कहते हैं, और चौथा है निष्कर्ष निकालना। तो यही हमारा डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, निष्कर्ष निकालना। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है कि जब किसी पाठ्य सामग्री में विचारों का तार्किक क्रम और व्यवस्थित संयोजन होता है तो यह क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है तार्किक क्रमबद्धता, और दूसरा है जुड़ाव, और तीसरा बोधगम्यता, और चौथा ऑप्शन है विन्यास। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि तार्किक संबद्धता होती है। क्या है, जब किसी पाठ्य सामग्री में बच्चों का तार्किक क्रम और व्यवस्थित संयोजन होता है तो उसे हम तार्किक संबद्धता कहते हैं। यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक से नया अध्याय पढ़ाना शुरू करने से पहले अध्यापक को किस पर ध्यान देना चाहिए? क्वेश्चन क्या है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक से नया अध्याय पढ़ाना शुरू करने से पहले अध्यापक को किस पर ध्यान देना चाहिए, मतलब कि कोई जो एक
किसी भी पाठ्य पुस्तक की पहली भाषा मतलब कि पहला पाठ पढ़ाने से पहले, पाठ की शुरुआत से पहले, पाठ पढ़ाने से शुरुआत से पहले ही जो है बच्चे अध्यापक को क्या ध्यान ध्यान देना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन अध्याय के सारांश, और दूसरा अध्याय में आए कठिन शब्द, और फिर तीसरा ऑप्शन अध्याय के व्याकरणिक पहलू, और चौथा अध्याय की थीम को उनके पहले से अर्जित अनुभव से जोड़ना। तो डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा कि अध्याय की थीम जो होती है उनको उनके पहले अर्जित करने से पहले अनुभवों को जोड़ना, मतलब कि उनका जो प्रीवियस नॉलेज है उनको जो है उनसे जो पाठ हम पढ़ाने जा रहे हैं उसको उनसे जोड़ना, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक विद्यार्थियों को उपयुक्त मदद देता है जिससे कि वे जितना स्वयं सीख सकते हैं उससे अधिक सीख लें। अध्यापक क्या कर रहा है? तो फर्स्ट ऑप्शन प्रतिपुष्टि दे रहा है, या फिर मदद कर रहा है, या उपचारात्मक शिक्षण कर रहा है, या फिर प्रोत्साहित कर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को उपयुक्त मदद देता है जिससे कि वे जितना स्वयं सीखे हैं उससे ज़्यादा और सीख लें। तो वो क्या है, वो मदद कर रहा है बच्चों की। तो बी ऑप्शन राइट ऑप्शन हुआ, मदद दे रहा है जिससे कि बच्चे और सीख सकें। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि व्याकरण कैसे पढ़ाई जानी चाहिए। क्या व्याकरण कैसे पढ़ानी चाहिए जानी चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन संदर्भ में, मतलब कि कॉन्टेक्स्ट में, या फिर दूसरा पृथक रूप से, या फिर नियमों को रटाकर, या फिर ड्रिल और अभ्यास से। तो ना हम नियमों को रटाकर पढ़ाते हैं, और ना ही ड्रिल से, और ना ही अलग तरीके से पृथक करके, और ना ही हम जो है व्याकरण को अलग तरीके से या फिर अलग पढ़ाते हैं। जबकि हम जो है व्याकरण को, हम ग्रामर को उन्हीं के पाठ के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ाते हैं। जो लेसन हम पढ़ाते हैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में हम व्याकरण को भी पढ़ाते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, संदर्भ में, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। फिर अगर आज हमने जो है हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, जो कि कितने 27 जनवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर थे। तो आज कल की वीडियो में हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो है लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। और अगर और आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं उसमें। धन्यवाद।